फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो। आप कोई फिल्म का कॉमेडी करके दिखा दीजिए। कोई एक्टर हिम्मत मत हारिए। देखिए आप एक्टर हैं आपकी इंडस्ट्री में, इतने अच्छे अच्छे कॉमेडियन एक्टर हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं आपके इंडस्ट्री में। सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ जैसा फिल्म क्यों नहीं बनता? हम लोग पटना आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कार जा रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल श्रीवास्तव बता रहे हैं ऐसे ऐसे देखिए ना। थोड़ा साइड कीजिएगा सर। सर है थोड़ा सा बात किया है सर, लगा था कैमरा एक सर 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 कहाँ से मिल जाता कहाँ जाना? सर जानकारी देखिए आपके, आप लोग जो है ना, हम आप बहुत सारे पब्लिक के बीच दिलों में बसते हैं, जैसे कि आप लोग इधर से ऐसा लगता है कि हम लोग को हवा बता देता है सर, हवा बता देता है, ऐसे आप लोग को पता चल गया हमको। ये आप लोग पहुँच जाते हैं आप लोग। जी सर, मतलब हम लोग का काम है सर यही है, इसलिए पहुंचना पड़ता है सर। सेवा यही करना है सर कि मतलब 2 मिनट आपसे बस इसी इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करना है आपसे। जी सर आइए सर। देख सकते हैं हमारे सामने है राहुल श्रीवास्तव, जो कि भोजपुरी के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, ये देख सकते हैं। सर आप इधर कहाँ आए थे सर? पटना। पटना मेरा घर है। अच्छा पटना सर आपका घर है, तो आप लगातार बहुत सारे फिल्मों में काम किए हैं, बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में जैसे बड़े बड़े स्टार के साथ काम किए हैं। इधर लगातार कौन सा प्रोजेक्ट और आ रहा है? अभी तो बहुत सारी आ रही है पिक्चर, मेरी 25 पिक्चर मेरी आ रही है। 25-30 पिक्चर और आ रहे हैं। कल्लू के साथ भी मेरी पिक्चर आ रही है। कल्लू अच्छा कोल्लू सर के साथ भी और फिल्म आ रहे हैं, तो सर कितना इससे पहले और बाकी फिल्मों में जो काम किए सर, कुछ फिल्म का नाम बता सकते हैं सर? इस समय फिल्म में जीती पवन जी है, दुर्गा तो इसमें दिनेश नारायण यादव है, फिल्म के साथ भी बहुत काम किया है। कहने का मतलब है कि बाकी भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार है सभी के साथ काम कर चुके हैं। और सर इधर जो है पवन सिंह के साथ और कौन सा फिल्म आने वाला है? पवन जी के साथ तो अभी आने वाली पिक्चर आने वाली है, अभी तो बात चल रही है, अभी तो क्लियर हुआ नहीं है। उनके साथ मैंने पहले पिक्चर दरोगा किया था, उसमें उनका एक एल्बम किया था दुल्हनिया बनाया, उसके बाद जिद्दी किया, बाद में डंका किया। सर एल्बम की बात की जाए, अभी अभी इधर लगातार आपका एल्बम आया सर, बहुत ही अच्छी एल्बम है सर, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इधर कौन सा एल्बम है? सर अगर ये डीजे ऐसे कुछ करके है कि यूट्यूब चैनल है सर, उस पर आपका एल्बम देखें, बहुत अच्छी एल्बम है। जी सर एल्बम तो टाइटल था गंदा उसका, लेकिन वो एल्बम को पता है। सर बाकी बहुत सारे आप एल्बम भी करते हैं और बहुत सारे जो है असली गाना पे काम करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री जो काफ़ी अश्लीलता के रूप से जाना जाता है, तो क्या इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ कहेंगे? अश्लीलता देखिए फिल्म में नहीं है, एल्बम में। एल्बम में है सर, एल्बम का अश्लीलता कब मुक्त होगी? एल्बम में अश्लीलता तब मुक्त होगी जब हम लोग ढंग से राइटर रखेंगे, सिंगर अच्छे रखेंगे, जो कि गानों को शब्दों को समझती है। सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ जैसा फिल्म क्यों नहीं बनता? तो देखिए आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आप इतने अच्छे कॉमेडी करते हैं, बहुत बार सिर्फ पर्दों पर आपको हम देखे हैं, हम ही नहीं बहुत सारे ऑडियंस भी आपको बहुत अच्छे से चाहते हैं, आपके बहुत चाहने वाले भी हैं यहाँ पर देख रहे हैं, तो बाकी आपका कितना बजट होना चाहिए फिल्म का? क्योंकि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं सर। हम लोग को 2-2.5 मिलना चाहिए फिल्म में, लेकिन मिलता नहीं है, और अगर कोई लक्ष्य भी लिया तो देता नहीं है। बहुत सारी फिल्मों को पसंद आज भी। नहीं ये बहुत गलत है सर। और अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, मतलब बहुत सारे ऐसा भोजपुरी में कलाकार है जो मतलब काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी कुछ सीखा भी है, उसको अभी तक मुकाम नहीं मिला, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इसका? मुकाम नहीं मिला या उसको काम नहीं मिला, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो स्ट्रगल सही नहीं है इसका, आप स्ट्रगल करेंगे, अगर मैदान में दौड़ेंगे तभी आप जीत पाएंगे। बहुत लोग दौड़ने वाला है, 50 आदमी दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक जीतता है, उसका मेहनत है, उसका लगन है। तो जी कहा जाता है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना हो तो कलाकार बनना चाहिए, सिंगर बनोगे तब जाकर काम मिलेगा, क्या कहा तक सही है? ऐसी बात नहीं है। अगर पवन जी, खेसारी जी, मनोज भैया तो छोड़ दीजिए, दिनेश जी को छोड़ दीजिए, तो दिनेश जी भी एल्बम गाते ही थे, लेकिन रवि किशन को देखिए, तो भैया को देखिए वो सिंगर नहीं है। चिंटू गा रहा है, वो भी सिंगर नहीं है। बहुत सारे ऐसे मित्र मेरे हैं, प्रिंस राजपूत है मेरा दोस्त, वो भी सिंगर नहीं है, लेकिन उसकी पिक्चर अच्छी आ रही है। फिर आपके बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि विराट सिंगर चल रहे हैं। सही बात है सर। अगर कोई एक्टर अगर आपसे मिले, अगर आप उनको आपकी वजह से अगर कोई काम मिलने का मौका मिल सकता है आपकी मदद से? देखिए मैं तो प्रोफेसर हूँ, जिंदगी में करना है। हाँ कभी ऐसा मौका लगता है कि भाई किसी के लिए निकल रहा है, तो मैं बुलवाता हूँ, तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि भाई आप देख लीजिए, आप आपको पसंद नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा सर ये सही बात है कि ऑडिशन का पैसा लगता है? वो ऑडिशन पैसा तो कहीं नहीं लगता है। अगर कोई मांगे तो पिक्चर वाले लोग नहीं, झूठे हैं। और अगर ऑडिशन से जा रहे हैं तो आप पैसा ज़्यादा मांगेंगे, क्योंकि आपने ऑडिशन दे के आया है। तो लोग ऑडिशन वालों को जल्दी काम मिलता नहीं है, और लोग जिसको जान रहे हैं उसको ले लेता है, कम पैसा मिलता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अब मैं इस लाइन को छोड़ता हूँ, अब आता हूँ सर के खुद की पर्सनल लाइफ पे। सर अब तक आप कितनी हिंदी फिल्में कर चुके हैं? हिंदी फिल्म 2 किया हूँ और अभी एक वेब सीरीज किया हूँ, इसका डिस्क्लोज नहीं करना है नाम। और पिक्चर तो 80-90 करीब हो गई है भोजपुरी में 80 से 90 फिल्में की हैं आप? ये करीब मेरे हो गए। क्या बात है सर। अभी फिर भी आप बोल रहे हैं कि 30 फिल्म मेरा हाँ शूट है। हाँ, 30 फिल्म करीब करीब आने वाली है। अच्छा, तो महीने में कितने फिल्म का सेल करते हैं? महीने का नहीं, कभी कम मिलता भी नहीं मिलता है, अभी तो रेशियो कम हो गया है। सर कहा गया कि बिहार में सरकार शराब बंद है, लेकिन हर एक जगह पर, हर एक चौराहे पे, हर एक मोड़ पर मिलता है। हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ कि पूछता है, दारू पी रहे हो? हाँ हाँ मिलता है। अरे मिलता, पैसा दीजिए, मैं मंगाता हूँ। मैं पीता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बहुत लोग देखा दारू पीता, बहुत को गिरते रोड पे देखा हूँ, अभी भी सरकार इससे बेहतर होगा कि सरकार इसके पीछे ना भागे तो ही सही है। बिल्कुल सरकार को शराब चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा सरकार में पैसे आ रहे हैं। राजस्व जो रेवेन्यू आ रहा है, आप सुनता हूँ कि 500 का 1200 मिलता है, तो 700 एक्स्ट्रा लग रहा है। बहुत जगह जाकर देखिएगा, बाईपास पे कहीं भी चौराहा बना है, लेकिन चौराहा घेर दिया गया है, आगे से किलोमीटर आगे से टर्न लेकर के फिर वहाँ आना पड़ता है। ऐसा हो गया, तो पेट्रोल भी महंगा है। पेट्रोल महंगा, तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। इस पर ध्यान नहीं था, ट्रैफिक पुलिस सरकार है। मैं बिहार सरकार से कहना चाहूँगा कि आप एक बार देखिए, आप घर में बैठे रहते हैं, बहुत देश विदेश घूमने के लिए जाते हैं, आपके जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, मैं सर ऑलरेडी फिल्म एक्टर से बात कर रहा था और यहाँ पर कोई नेता से मैं बात नहीं कर रहा था, जितने भी यहाँ पर जो भ्रष्ट नेता है वो आपके सब दलाल हैं। क्योंकि आकर एक बार देखिए, पटना सिटी में भी बहुत सारे ट्रैफिक लग जाता है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक बहुत, क्योंकि पुलिस की कमी है। जी जी वो अभी बहुत जगह, अभी इमरजेंसी हो कहीं और कहीं घुस जाइए आप, तो इतने ट्रैफिक है कि आप इमरजेंसी में निकाल नहीं सकते। कल मैं कदम कुआं फंस गया था, करीब 3 घंटे कार लेकर। अच्छा 3 घंटे फंसा तो बड़ा बहुत मुश्किल से मैं निकला वहाँ से, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ घुस जाती हैं। हम लोग बिहारियों में क्या है ना, कि अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं ना, अगर तो लेफ्ट खाली है तो राइट से हम लोग घुस जाएंगे, राइट से होगा तो लेफ्ट वाला रुक जाता है। हम लोग बम्बई में ऐसा नहीं होता है। चलिए सर, हम लोग आज इस विचार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कलाकार को भी सरकार अपने अच्छे नज़रिया से नहीं देख रहे हैं। तो हम आप लोग खुद कलाकार के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई नेता नहीं है, कोई मतलब ऐसा चीज़ नहीं है जो मतलब सरकार को पहुँचा सके। हम एक छोटे पत्रकार हैं और जहाँ तक होता है हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे आप जैसे कलाकार से बात कर लिए, इस समय चीज़ के बारे में, राजनीति के बारे में, थोड़ा अपने कमियाँ के बारे में, अपने बिहार की कमियाँ के बारे में उसके बाद बात किए, लेकिन इस सब चीज़ को हम दूर करते हैं, चलते हम लोग थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री को और थोड़ा सा। और यहाँ पर देखते भोजपुरी फिल्म में जो है थोड़ा बहुत डाउन हो गया है। मतलब हर एक बड़ा बड़ा सिटी में फिल्म आती था, क्या कहते हैं सर, वो सिनेमा घर। लेकिन अब बहुत सारे सिटी से और शहर से, बाजार से फिल्म सिनेमा घर खत्म हो चुका है। देखिए, भोजपुरी का तो काम शुरू है, और मुझे लगता है कि अगर यूपी में सब्सिडी बंद कर दिया जाए तो पिक्चरें बनना भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा अगर आज योगी जी हाथ खींच लें तो सब्सिडी नहीं दूँ उसमें, तो फिल्में बनना लगभग समाप्त सी हो जाएगी। लाख में पिक्चर में तो क्वालिटी क्या होगी, कुछ नहीं। तो उसमें प्रोड्यूसर डूबता है, और ऐसे डायरेक्टर फंसा लेते हैं कि भाई मैं पिक्चर बनाऊंगा 15 लाख में। 15 लाख में पिक्चर नहीं, कम से कम 50 लाख नहीं चाहिए पिक्चर बनने के लिए। सही बात है सर। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अगर डायरेक्टर सर देखते होंगे तो मैं उनसे आपसे गुजारिश करूँगा कि बहुत अच्छे फिल्म बनाने की कोशिश कीजिए। लगातार आप जो है समाज का फिल्म दिखाते हैं, अच्छी बात है, समाज का फिल्म दिखा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि नहीं सर? लेकिन फिल्म के कहानी को थोड़ा और चेंज कीजिए। जिस तरह केसीएफ जैसे बहुत बड़े फिल्म बना, पुष्पराज, कुछ नयापन कीजिएगा तभी आप डेवलप कर पाइए। कहीं भी कुछ नया करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। आप सोचिएगा तो बूम कर दीजिएगा। भोजपुरी में भी बहुत सारे लोग देखना चाहता है उस फिल्म को, लेकिन आप दिखाएंगे तभी देख पाएंगे। जैसे महान एक्टर हैं आपकी इंडस्ट्री में, इतने अच्छे अच्छे कॉमेडियन एक्टर हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं आपके इंडस्ट्री में, लेकिन आप उस तरह एक्टर का यूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं, डायरेक्टर तो बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो यूज करते हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं कि जो हीरो का डायरेक्टर है, जो हीरो का है वही ऐसा भी होता है। जी जी, इसी कारण भोजपुरी इंडस्ट्री अभी नीचे आ सकती है। अगर जिस तरह पहले भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब फिल्म रिलीज होता था, पब्लिक इंतजार करता था फिल्म का, अब पब्लिक बोलता है चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब का जमाना है, हम लोग यूट्यूब पे ही देख हाँ, लेंगे। मीडिया देखिए, सोशल मीडिया तो किसी भी इंडस्ट्री का थोड़ा डाउन तो हुआ है, खासकर भोजपुरी का। और ये ऐसे नहीं कि भोजपुरी अच्छे डायरेक्टर नहीं है, अच्छे डायरेक्टर जी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। तो असम से अच्छे जाकर देख करके वो हैं, मंजीत ठाकुर है, मेरा देव पांडे जी हैं, विजय गुप्ता जी हैं, और बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं, रजत मिश्रा है, लोग अच्छा बनाते हैं पिक्चर, तो लोग देखते हैं। अच्छा, साउथ फिल्म इतना अच्छे बनते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे लोकेशन भी होते हैं, बहुत सारे कलाकार भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो क्या आप साउथ फिल्म में कभी ऑडिशन दिए हैं या मौका मिला साउथ फिल्म का?
मौका तो नहीं मिला, लेकिन ऑडिशन में दिया है, 5-6 साल से दिया है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं परमानंद जैसा लगता हूँ, जी सर, आप लोग से भी वैसी है, बहुत हाँ, खुश है इस बात। बहुत लोगों को चीज़ बोलता है, तो मैं लगा उसमें। अच्छा, क्या उम्मीद है सर, मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलेगा 100। कहना चाहेंगे कि बहुत सारे कलाकार जो है काम धीरे-धीरे करते-करते डिमोटिवेट हो जाते हैं वो और काम नहीं कर पाते आगे, उस कलाकार को क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर के सर के जो वाइफ है, आपको ये फ़िल्म का कॉमेडी करके दिखा दीजिए। अरे कहाँ जाती है इससे? ऐसी बोलती है कि तू कहाँ जाता है? अरे हम तो घर पे माला पहना हुआ है। क्या कर रहे हो? फिर वो बोलती कि दिखाओ हमरा के, तो बगल में एक लड़की खड़ी थी, उसको माला पहना दे। अच्छा, अरे नतिया के बेटा, वो हमार माई ही है। नतिया के बेटा वो हमार माई हो। क्योंकि मैं पीछे से उसको माला पहना जा रहा था। सामने घर मेरी सास थी। तो ऐसा हो जाता है कभी भी कॉमेडी में। मतलब सस्पेंस कॉमेडी करते बहुत अच्छा लगता है कि हमको खुद हंसी आ रहा है, मतलब सर की ही वजह से शायद बहुत सारे बीमार लोग भी हंसने लग जाते हैं। हाँ, बहुत लगते हैं। ऐसे सिचुएशन जब आता है ना, एक्टिंग, कॉमेडी एक्टिंग टाइमिंग सिचुएशन, आप जबरदस्ती की एक्टिंग नहीं कर सकते। ये जैसे अभी सिचुएशन में हम कर लेते हैं, लेकिन डायलॉग के सामने मोटे सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। मोटे सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। क्या बात है, ये सॉन्ग सुना हूँ मैं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। अपने काम में कर्मठ रहिए और सिर्फ जिस लाइन में आप हैं उस पर सिर्फ ध्यान दीजिए, अगल बगल को देखिए नहीं। और जय माता दी, हर हर महादेव। जय भोजपुरी, जय मगध, जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना टाइम दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर आया होगा तो सर के लिए एक लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर मैं लगातार सर से मिलता रहूँगा और जाते सर मैं आपका आशीर्वाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत और बस आप अपने छोटे भाई पर भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक पसंद आई होगी। जय हिंद।